हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मानव जैन, आपका एप्पल फैन बॉय। और गाइस आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पे आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही तड़कती फड़कती एक न्यूज़। यस गाइस, एप्पल ने रिलीज़ कर दिया है फाइनली अपना iOS 17.4, एक नया बिल्कुल फ्रेश नया अपडेट अपने सभी सपोर्टेड आईफोन्स के लिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं इस अपडेट के अंदर कौन कौन से नए फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, क्या बग्स एप्पल इसमें फिक्स किए हैं और कौन कौन से नई चीज़ें हमें इस अपडेट के अंदर देखने को मिलती हैं, और क्या ये एप्पल का अब तक का बेस्ट iOS 17 का अपडेट है यहाँ पे नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं इस अपडेट के बारे में। तो हमें वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन होगा उसका पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। अगर आपने कर दिया है तो चलिए यहाँ पे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, सब कुछ बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा जो है इस अपडेट के साथ आई है, वो है साइट लोडिंग। अब आप जानते हैं कि जैसे हम एंड्रॉयड फ़ोन्स में क्या होता है कि सपोज गूगल पे या क्रोम पे हम कोई भी वेबसाइट से कोई सी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर यहाँ पे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब तक दोस्तों ये चीज़ आईफोन पे पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि एप्पल का शुरू से मोटिव रहा है प्राइवेसी। इसके चक्कर में एप्पल ने इस चीज़ को एनेबल नहीं किया था। तो अब तक आप अपने आईफोन्स पे ऐप स्टोर के थ्रू ही यहाँ पे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर पाते थे। पर अब जब ईओ ने एप्पल को फोर्स करा कि नहीं, आप अपने आईफोन्स के अंदर साइड लोडिंग को एनेबल करो, तो एप्पल को जब फोर्स करा गया उसके बाद एप्पल ने डिसीजन लिया कि ईयू के अंदर, स्पेसिफिकली सिर्फ ईयू रीजन्स के अंदर, यानी कि यूरोपियन यूनियन रीजन्स के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब में साइड लोडिंग ये अपडेट अपने साथ लेके आ चुका है। जहाँ पे अगर आप यूरोपियन यूनियन में कहीं से इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि अब आप अपने आईफोन्स में भी गूगल से या कोई भी एक्सटर्नल वेबसाइट से अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो आप जो सोच रहे हैं ना कि हाँ हमें प्रिविलेज मिल गई है, पर गाइस डोंट वरी, रुकिए। एप्पल है, एप्पल ने इसको भी इस तरीके से यहाँ पे एनेबल किया है कि इस आपकी जो प्राइवेसी है वो यहाँ पे हार्म ना हो, जैसे कि मैकबुक्स में हमारी नहीं होती है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था जो मुझे सबसे पहले आपको बताना था इस फीचर के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। तो चलिए अब बात करते हैं बाकी फीचर्स के बारे में। ओके गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं ये अपडेट का साइज़ क्या था जब मैंने अपने आईफोन पे इसको इंस्टॉल करा। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे फोटोज़ में, तो गाइस मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया था, तो जो एस्टिमेटेड जो साइज़ था वो था 6.17 GB। इसको गाइस मैंने अपने आईफोन को iOS 17.3.1 से इसको अपग्रेड किया था iOS 17.4 के ऊपर, तो इतना साइज़ मुझे यहाँ देखने को मिला है। नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं यहाँ पे बिल्ड नंबर और साथ में अदर स्टोरेज को लेकर। तो देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब iOS 17.3.1 पे था मैं, तो उस टाइम पे जो अवेलेबल फ्री स्पेस थी वो थी यहाँ पे 77.33 GB, और जो यहाँ पे हमारा मॉडर्न फर्मवेयर था वो था 2.20.06। आइए अब चेक करते हैं कि हमें इस अपडेट के अंदर क्या नया मॉडर्न फर्मवेयर देखने को मिलता है। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स में, उसके बाद हम यहाँ बैक आएंगे, हम जाएंगे उसके बाद जनरल पे जाएंगे, उसके बाद जाएंगे अबाउट। अब जैसे हम अबाउट पे जाएंगे पहले हम जाएंगे बिल्ड नंबर पे। तो यहाँ पे जो हमें बिल्कुल एक नया बिल्ड नंबर देखने को मिलता है जो आता है 21E217। ये बिल्कुल एक नया बिल्ड नंबर है जो इस अपडेट के साथ यहाँ पे रिलीज़ हुआ है। बैक आएंगे और नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ जो अवेलेबल फ्री स्पेस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 74.08 GB। तो गाइस इसमें अपडेट की कोई गलती नहीं है। अपडेट जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था तो बिल्कुल सेम ही अपडेट साइज़ था, पर मैंने अपने आईफोन पे कुछ एप्लीकेशंस को इंस्टॉल किया है, भी कुछ डाउनलोड करी है कुछ चीज़ें, तो उसकी वजह से ये स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई हुआ है। पर आपको इस अपडेट के अंदर कोई भी अदर स्टोरेज से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे इशू नहीं होगा। अब चेक करते हैं मॉडर्न फर्मवेयर। तो गाइस हमें यहाँ पे बिल्कुल एक नया मॉडर्न फर्मवेयर देखने को मिलता है जो आता है 2.51.04। तो इससे ये पता चलता है कि इस अपडेट के अंदर एप्पल ने बहुत सारे इश्यूज यहाँ फिक्स करे हैं, आपके नेटवर्क से रिलेटेड, आपके वाईफाई, ब्लूटूथ, आपके मोबाइल नेटवर्क से रिलेटेड। तो अगर कोई भी इशूज आपको हो रहे हैं iOS 17.3.1 के ऊपर, तो ये चीज़ यहाँ पे एप्पल ने फिक्स कर दी है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे फीचर्स की तरफ। तो गाइस इस अपडेट के अंदर एप्पल ने बहुत सारे कमाल के फीचर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे हैं। जहाँ सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एप्पल ने इंट्रोड्यूस करी है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी है नए इमोजीज। जहाँ गाइस एप्पल ने नए यूनिकोड के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करते हुए कुछ नए इमोजीज यहाँ पे लॉन्च किए हैं अपने इस अपडेट के अंदर, जो अपने आई मैसेज के लिए, और साथ में उन इमोजीज को अपने व्हाट्सएप या बाकी एप्लीकेशंस में भी यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपनी वीडियो में आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से एप्पल ने यहाँ पे इमोजीज इंट्रोड्यूस करे हैं। तो जब भी आप आई मैसेज पे बात करेंगे, कोई भी व्हाट्सएप पे कहीं पे इसको यूज़ करेंगे, तो इन इमोजीज को यहाँ पे आप यूज़ कर पाएंगे। ओके, अब गाइस नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है, वो आती है स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन, जहाँ पे iOS 17.4 के अंदर एप्पल ने इसको और भी ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव किया है।
थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ छोटा सा, जहाँ पे iOS 17.3 के अंदर जब एप्पल ने स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था, वो ये देखते हुए किया था कि अगर आपका आईफोन कभी चोरी हो जाता है या कोई आपका स्ट्रेंजर आपके आईफोन के अंदर पासकोड को चेंज करने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर एक डिले यहाँ पे लग जाएगा 1 घंटे का, कि 1 घंटे से पहले वो आपके आईफोन का जो पासकोड यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएगा। तो उस पर दोस्तों खाली इतना ही हमारे पास ऑप्शन था कि खाली उसको एनेबल या डिसेबल यहाँ पे कर पाते थे, पर अब एप्पल ने इसको 17.4 के अंदर और भी ज़्यादा यहाँ पे इन्हांस कर दिया है। आइए आपको दिखाता हूँ। तो हम जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स में, उसके बाद बैक आएंगे, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे फेस आईडी एंड पासकोड। यहाँ पे अपना पासकोड एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैं अपना पासकोड यहाँ पे एंटर करूँगा, नीचे हमें स्क्रॉल करना है और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखेगा स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन। यहाँ पे मैं इसको खोलूँगा तो इसके अंदर हमें बिल्कुल नए 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पे आता है अवे फ्रॉम फेमिलियर लोकेशंस या ऑलवेज। इसका मतलब ये है कि आप स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन को तब आप एनेबल करना चाहेंगे या फिर तब वो यहाँ पे काम करे जब आपका जो आईफोन है वो फैमिलियर लोकेशन से यहाँ पे दूर हो, या फिर या दूसरा ऑप्शन आता है ऑलवेज का, जहाँ पे आप चाहेंगे कि जो स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन है वो ऑलवेज यहाँ पे एनेबल रहे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इसको हमेशा ऑलवेज पर रखिए। इससे क्या होगा कि अगर आपका आईफोन कभी कभी ऐसा होता है कि सेंसर है, सेंसर का डिटेक्ट नहीं कर पाया कि आपकी आईफोन जो है वो फैमिलियर लोकेशन पे है या यहाँ पे नहीं है, तो एटलीस्ट अगर ऑलवेज पर रहेगा तो अगर किसी अननोन लोकेशन पे भी जाएगा तो वो सिक्योरिटी डिले यहाँ पे लग जाएगा। तो ये 2 नई चीज़ें यहाँ पे एप्पल ने ऐड करी हैं इस फीचर के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे एप्पल ने करी है एप्पल म्यूजिक के साथ, जहाँ पे एप्पल ने एप्पल म्यूजिक के अंदर कुछ छोटे मोटे यहाँ पे ट्वीक्स यहाँ पे करें हैं। जहाँ पे हम जाएंगे एप्पल म्यूजिक के अंदर और जहाँ पे सबसे नीचे अगर आप देखेंगे, जहाँ पहले एक होम आपको दिख रहा है, तो इसको एप्पल ने रिप्लेस कर दिया है लिसन नाउ से। जहाँ पे अगर आप देखेंगे जो iOS 17.3.1 है या 17.3 है, तो उसमें आपको यहाँ पे लिसन नाउ का बटन मिलता था, तो एप्पल ने उसको होम से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है, जहाँ पे आपको होम आइकन और साथ में आपको होम लिखा हुआ यहाँ पे टेक्स्ट मिलता है। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्राउज, रेडियो, लाइब्रेरी ये सब बिल्कुल सेम है, बस खाली आपको यही यहाँ पे चेंज मिलता है। तो मैं अपना वाईफाई भी यहाँ पे एनेबल कर लेता हूँ ताकि आपको फीचर्स यहाँ पे और दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे हम जाएंगे होम पे। तो जैसे हम यहाँ पे होम पे जाएंगे तो एप्पल ने इसमें एक नई चीज़ यहाँ पे ऐड करी है कि जहाँ पे अगर आप सपोज कोई भी अपने आईफोन के अंदर म्यूज़िक को रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं शज़ाम के थ्रू या कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो डायरेक्टली अब आप जब भी कोई आपका आईफोन म्यूज़िक यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा तो वो ऑटोमेटिकली जो म्यूज़िक है वो आपके एप्पल म्यूज़िक की प्लेलिस्ट में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे पहले क्या था कि आपको मैनुअली यहाँ पे ऐड करना पड़ता था शज़ाम के अंदर, बट अब आप ऑटोमेटिकली भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शज़ाम एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो जैसे मैं आप इसको ओपन करूँगा, हम कंटिन्यू करेंगे, तो जब भी कोई म्यूज़िक यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्लेलिस्ट है यहाँ पे सारी आ जाएंगी और ऑटोमेटिकली आपके आईफोन की जो जितनी सॉन्ग्स हैं वो यहाँ पे सिंक हो जाएंगे। हालांकि ये चीज़ पहले से थी, बट एप्पल ने आई डोंट नो क्यों इसको यहाँ पे एनेबल किया है या इसका शो ऑफ यहाँ पे किया है, पर ये चीज़ आप अपने आईफोन के अंदर यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब गाइस नेक्स्ट चीज़ आती है वो एप्पल ने करी है पॉडकास्ट के अंदर, जहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे पॉडकास्ट में, और पॉडकास्ट में जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पे एप्पल ने एक नई चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी है, वो यहाँ पे ये करी है कि अब अपने पॉडकास्ट के अंदर भी आपको ट्रांसक्रिप्ट का यहाँ पे ऑप्शन मिल गया है। जैसे कि एप्पल म्यूजिक में होता था कि जो भी हम यहाँ पे म्यूजिक हम प्ले कर रहे हैं तो उसके लिरिक्स हम यहाँ पे देख पाते थे, तो ये सेम चीज़ एप्पल ने पॉडकास्ट में डाल दी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सा भी यहाँ पे पॉडकास्ट प्ले कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, और जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए आपको बिल्कुल नया यहाँ पे आइकन देखने को मिलता है जो यहाँ पे आता है ट्रांसक्रिप्ट। मैं यहाँ पे इसको करूँगा तो देखिए ये पूरी ट्रांसक्रिप्ट आ गई है इस पॉडकास्ट की, तो जहाँ से मैं इसको सुनना चाहूँगा वहाँ से मैं इसको सुन सकता हूँ। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा तरीका है आप एड्स को भी स्किप करने का, और साथ में जो पर्टिकुलर पार्ट आप यहाँ पे सुनना चाहते हैं ना पॉडकास्ट का, वो यहाँ पे आप सुन पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे यहाँ से सुनना है, जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये मेरे यहाँ पे प्ले यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन भी मिल गया, तो जहाँ से भी आप सुनना चाहें वहाँ से आप यहाँ पे सुन सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट जो आता है वो यहाँ पे आता है आईफोन 15 यूजर्स के लिए पर्टिकुलरली, जहाँ पे एप्पल ने बैटरी सेक्शन को यहाँ पे थोड़ा आईफोन 15 यूजर्स के लिए यहाँ पे इंप्रूव किया है। जहाँ पे हम जाएंगे सेटिंग्स में, उसके बाद जाएंगे बैटरी में। तो हालांकि मेरे पास आईफोन 14 है तो मैं आपको वो चीज़ नहीं दिखा पाऊंगा, पर हालांकि वो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है दोस्तों। यहाँ पे क्या है कि आईफोन 15 मॉडल्स के अंदर अब आपको अपने आईफोन के साइकिल काउंट, साथ में बैटरी हेल्थ आपको यहाँ पे दिखेगी। जैसा कि मैं बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग पे जाऊँगा तो मुझे 100% दिखा रहा है, पर आईफोन 15 मॉडल्स पे क्या होगा, वहाँ पे आपको नॉर्मल दिखाएगा जैसे हमारे मैकबुक्स पे दिखाता है। तो वो जो न्यूमरिक टर्म था वो यहाँ पे एप्पल ने रिमूव कर दिया है। अब आपकी जो बैटरी हेल्थ है आपके आईफोन 15 मॉडल्स के ऊपर वो आपको नॉर्मल, गुड, एवरेज या बैड आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखेगी। साथ में एप्पल ने ये चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी है कि अब आईफोन 15 मॉडल जो है ना, जब तक वो 1000 साइकिल्स यहाँ पे बैटरी की काउंट यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर लेंगे,
तब तक आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो 80% तक यहाँ पे, मतलब 80% पे यहाँ पे नहीं पहुँचेगी। जैसे जो स्टैंडर्ड पहले एप्पल का था कि 500 साइकिल्स आपकी अगर आईफोन की कंप्लीट हो जाती हैं तो आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो 80% पे आ जानी चाहिए। पर अब एप्पल ने इसको बढ़ाकर 1000 साइकिल्स पे कर दिया है सिर्फ आईफोन 15 यूजर्स के लिए। पुराने आईफोन पे वो स्टैंडर्ड 500 साइकिल्स यहाँ पे रहेगा। बस एक चीज़ दोस्तों मुझे यहाँ पे ये लगती है कि आई डोंट नो कि एप्पल ने वो एक कैटेगराइजेशन है या फिर जो विजिबिलिटी है वो बाकी आईफोन्स के लिए यहाँ पे क्यों नहीं करी। एटलीस्ट एप्पल को आईफोन 14 के लिए, आईफोन 13 के लिए यहाँ पे करना चाहिए था, ताकि हम लोग भी अपने आईफोन के ऊपर बैटरी हेल्थ या साइकिल काउंट को यहाँ पे देख पाएँ और अपने आईफोन की बैटरी को यहाँ पे मॉनिटर कर पाए। तो हो सकता है कि एप्पल 17.5 के अंदर ये चीज़ डाल दे, बट चांसेस तो मुझे कम ही लग रहे हैं। पर जहाँ तक है दोस्तों आईफोन 15 यूजर्स के लिए ये स्पेशल चीज़ यहाँ पे एप्पल ने ऐड करी है। तो दोस्तों यही फ़ायदा होता है लेटेस्ट आईफोन्स लेने का, जस्ट जोकिंग। अब गाइस नेक्स्ट चीज़ आती है वो यहाँ पे आती है सिरी को लेकर, जहाँ पे सिरी अब जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में आपसे बात कर सकती है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में लोगों को रिस्पॉन्ड कर सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पे एप्पल ने ऐड करी है, जहाँ पे हम जाएंगे सेटिंग्स में, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे सिरी एंड सर्च, उसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा मैसेजिंग विद सिरी। इसको यहाँ पे हमें खोलना है और यहाँ पे इसको हमें एनेबल कर देना है। अब जब मैं इसको एनेबल यहाँ पे करूँगा तो सिरी क्या करेगी, ऑटोमेटिकली ना यहाँ पे जो भी आपका मैसेज आएगा उसको यहाँ पे रिप्लाई कर देगी बिना आपसे पूछे। गाइस इसमें क्या है कि मैसेजिंग भी सिरी में क्या होगा कि जब भी आप इसको एनेबल करेंगे ना तो जो भी लैंग्वेज आप यहाँ सिरी में ऐड करेंगे वो उसी लैंग्वेज में सामने वाले यूजर को यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगी, जब तक आप इस फीचर को पर्सनली आके यहाँ पे बंद नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जाऊँगा ऐड लैंग्वेज के अंदर और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा इंग्लिश। लेट्स सी, इंग्लिश इज़ देयर। ओके तो गाइज यहाँ पे इंग्लिश का आई थिंक सपोर्ट अभी नहीं है, पर बाकी जो लैंग्वेज हैं जैसे अरेबिक, चाइनीज़, डैनिश, डच, फ्रेंच, तो इन सब लैंग्वेजेस के अंदर आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं सिरी के थ्रू तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको यहाँ पे डिसेबल कर दूंगा कि दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश तो है ही नहीं, तो बाकी किसी लैंग्वेज का इनेबल करने का मतलब है नहीं। तो ये अगर सपोज आप किसी और कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये फीचर आपके लिए यहाँ पे बहुत काम आने वाला है। अब गाइज नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि यहाँ पे एप्पल ने एक नया क्लॉक विजेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है, जहाँ पे क्लॉक विजेट क्या होगा कि जैसे जैसे आपका टाइम यहाँ पे चलेगा वैसे वैसे वो लाइट मोड से डार्क मोड में यहाँ पे स्विच होता रहेगा। तो उसको यहाँ पे अनेबल यहाँ पे आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वैसे मैं जाऊँगा यहाँ पे लॉन्ग प्लस करूँगा, यहाँ पे मैं आऊँगा नीचे क्लॉक पे, जैसे ये रहा, ये देखिए ये एक नया यहाँ पे एप्पल ने इसको इंट्रोड्यूस किया जो है सिटी डिजिटल। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली टाइम के अकॉर्डिंग ये आपका जो विजेट है ये डार्क मोड से लाइट मोड, लाइट मोड से डार्क मोड या टाइम के हिसाब से यहाँ पे चेंज होता रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन विजेट्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज ये सारे फीचर्स है जो एप्पल ने इस अपडेट के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे हैं। साथ में दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारे फीचर्स बताए हैं जो खाली इंडिया में अवेलेबल है। इसमें दोस्तों बहुत सारे फीचर्स ऐसे भी हैं जो आउटसाइड इंडिया से यूएस जैसी कंट्रीज में एनेबल्ड हैं, पर वो फीचर्स इंडिया में काम नहीं करेंगे, इसलिए आपको मैंने वो फीचर्स यहाँ पे बताए ही नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं बग्स और बग फिक्सेस के बारे में। तो देखिए इस अपडेट के अंदर मुझे फिलहाल तो कोई बग ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि एप्पल ने परफॉर्मेंस यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे इंप्रूव करी है। और रही बात बग फिक्सेस की, तो गाइस जैसे पहले क्या था कि जो नोटिफिकेशन आते थे तो वो बहुत जल्दी ग्रुप नहीं होते थे या ऊपर नीचे हो जाते थे या मैसेजेस यहाँ पे अटक जाते थे। तो ये छोटे मोटे बग्स यहाँ पे एप्पल ने फिक्स कर दिए, बाकी ऐसा कोई मेजर बग मुझे यहाँ पे ऐसा फील नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे बात करते हैं परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ। तो देखिए परफॉर्मेंस तो मुझे काफ़ी यहाँ पे अच्छी लग रही है, इंप्रूव लग रही है पहले से। कुछ ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, माइन्यूट सा मुझे यहाँ पे डिफरेंस लग रहा है परफॉर्मेंस में, जो एक अपसाइड की तरफ है, जो बहुत अच्छी बात है। जहाँ 17.3.1 में क्या आता है, कभी कभी आईफोन मेरा हैंग हो जाता था या फिर एकदम से कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पे काम करना बंद हो जाता था। तो ये चीज़ यहाँ पे एप्पल ने फिक्स कर दी है। परफॉर्मेंस यहाँ पे काफ़ी अच्छी हो गई है, बहुत स्मूथ यहाँ परफॉर्मेंस मुझे मिल रही है अपने आईफोन के अंदर। और बात करते हैं बैटरी लाइफ और बैटरी हेल्थ की, तो बैटरी हेल्थ मैं आपको दिखाई दी कि 80% पूरे 100% मेरी बैटरी हेल्थ है। और रही बात बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। उसके लिए हम जाएंगे सेटिंग्स में, मैं यहाँ पे बैक आऊँगा और यहाँ पे आऊँगा बैटरी। जैसे ही मैं बैटरी पे आऊँगा तो जैसे हम यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि जो लास्ट 24 आवर्स में जो एवरेज स्क्रीन ऑन टाइम मुझे मिला वो मिला है 5 hours 54 minutes और स्क्रीन ऑफ टाइम मिला है 35 minutes का। और हम लास्ट 10 days का देखें तो लास्ट 10 days में मुझे मिला है 5 hours 42 minutes और स्क्रीन ऑफ टाइम मिला है 1 hour 12 minutes। तो मोटा मोटा मैं कहूँगा कि मुझे 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप यहाँ पे मिल रहा है। तो क्योंकि दोस्तों मैंने अपडेट को अभी इंस्टॉल किया तो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे काम भी करती हैं। तो बैटरी बैकअप से रिलेटेड या जो भी रिव्यू है मैं आपको 1 week बाद यहाँ पे शेयर करूँगा, तो वो आपको यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करेगा। तो अब बात आती है कि क्या आपको इस अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए। तो मैं कहूँगा बिल्कुल आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर एप्पल यहाँ पे अपडेट रिलीज़ करता है ना तो वो हम यूज़र्स के लिए ही करता है। कि अगर सपोज पिछले अपडेट में कोई बग से जो फिक्स नहीं हो पाए तो वो एप्पल नेक्स्ट अपडेट में उनको फिक्स करता है। और उन अपडेट के अंदर बहुत सारे नए सिक्योरिटी चेंजेस भी होते हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स भी आते हैं जो आपके आईफोन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं अपने वायरसेस से, मैलवेयर से।
ताकि आपका जो आईफोन है वो कोई भी हैकर यहाँ पे अटैक ना कर पाए। तो इसलिए आई ऑलवेज रिकमेंड यू कि आप हमेशा अपने आईफोन को यहाँ पे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे यहाँ पे अपग्रेड करके रखिए। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पे पूरी पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। अगर आपने कर दिया है तो चलिए मिलता हूँ आपसे आने वाली वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।